हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे जो विश्व शांति पाठ है। इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास में इसका सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, इसी में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ये लाइक वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिएगा। दबाने के बाद फिर बेल आइकन आएगा, फिर बेल आइकन को दबाइएगा, फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ऑल पे कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे करिएगा, जो ये घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी लाइव क्लास होगा तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा आपको काम करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है व्हाट्सएप से कि सर जी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ और नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 400 में मिल रहा है। 500 वाला पीडीएफ बाबू अभी आपको मात्र 400 में मिल रहा है। तो प्ले स्टोर से आज क्लास का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, फिर रजिस्टर आप लोग कर लीजिएगा, नाम ईमेल मोबाइल नंबर डाल के, फिर आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे अभी तक नहीं खरीदे बाबू मेरे, खरीद लीजिए, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है परीक्षा में, ठीक है। जितना आगे खरीदिएगा उतना फायदा करेगा, उतना आप लोग पढ़ के उसे याद रख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है वैर से वैर का समन क्या है। अब यहां पे वैर से वैर का समन पूछ रहा है। वैर का मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा से झगड़ा को अगर आप लोग समन यानी समझौता करने जाइएगा, खत्म करने जाइएगा तो ये खत्म होगा? नहीं होगा। वैर से वैर का समन क्या है? तो ये असंभव है, इसे आपको याद रखना। नहीं, झगड़ा को झगड़ा से कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता, ये असंभव है, ठीक है ना। वैर का मतलब झगड़ा, झगड़ा को झगड़ा से समन यानी समझौता करने जाइएगा, खत्म करने जाइएगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। झगड़ा को हमेशा प्यार से खत्म किया जाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, वैर से वैर का समन क्या है? तो असंभव है, झगड़ा को झगड़ा से कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये किसने कहा? वैर से वैर का समन असंभव है, ये किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। यानी आज जो ये पूरा संसार है ये किस तरह दिखाई दे रहा है? तो आज जो ये पूरा बाबू संसार है, पूरे संसार में अशांति फैला हुआ है और पूरा जो संसार है ना ये अशांति महासागर की तरह दिखाई दे रहा है। यानी आजकल के पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे देश में पूरा अशांति फैला हुआ है। अशांति का मतलब लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या, ठीक है ना, यही युद्ध, यही सब बाबू आज की दुनिया में फैला हुआ है। इसीलिए जो पूरा संसार है ये कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये अशांति महासागर की तरह दिखाई दे रहा है। यानी चारों बगल अशांति फैला हुआ है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है वरेण वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ये किसकी युक्ति, यानी ये किसने कहा? वरेण वैरस्य समनम असंभव, यानी वैर का मतलब झगड़ा। झगड़ा को झगड़ा से अगर आप समन यानी समझौता करने जाइएगा तो वो क्या है बाबू? असंभव है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये किसने कहा? वरेण वैरस्य समनम असंभव, यानी झगड़ा को झगड़ा से अगर आप लोग समन करने जाइएगा, समझौता करने जाइएगा तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। वरेण वैरस्य समनम असंभव, यानी वैर को यानी झगड़ा को झगड़ा से खत्म करने जाइएगा ये कभी भी नहीं होगा, ये असंभव है। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। यानी जो एक देश है वो दूसरे देश का क्या
देखकर जलता है? तो एक देश दूसरे देश का उत्कर्ष देखकर जलता है। उत्कर्ष यानी अगर एक देश आगे बढ़ेगा तो दूसरा देश उसे देखकर जलता है, ठीक है ना। और जलने का कारण क्या करता है, उसमें उसको उस देश में अशांति फैलाने का कोशिश करता है, उससे ईर्ष्या करता है, उससे झगड़ा लड़ाई करता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष देखकर जलता नहीं। एक उत्कर्ष का मतलब आगे बढ़ना। एक देश जो है बाबू अगर आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, तो दूसरा देश देखकर क्या करता है, जलता है। तो वही यहां पे क्वेश्चन है, एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष देखकर जलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? अब यहां पे आपको बताना है कि सारा संसार अपना परिवार ये कौन लोग मानते हैं। तो आपको याद रखना है, जो बाबू जिसका जो चित्त है ना, मन है, उदार चरित्र वाला है, यानी जो जिसका दिल बड़ा है, ठीक है ना, वो क्या करता है बाबू, वासुदेव कुटुंब, यानी पूरा संसार ही क्या है, मेरा परिवार। वासुदेव कुटुंब का मतलब पूरा संसार यानी पूरा विश्व ही क्या है, अपना परिवार है। तो जिसका बाबू जो चित्त है वो दीर्घ चित्त वाला होता है, यानी बड़ा दिल वाला जो लोग होते हैं वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए, कौन वो लोग हैं जो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। तो आपको याद रखना है, उदार चरित्र वाले, यानी बड़ा चरित्र वाले, इसे आप लोग याद रखिएगा, बड़ा दिल वाले। उदार चरित्र वाले जो होते हैं, यानी बड़ा दिल वाले जो होते हैं, पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं, यानी वो मानते हैं वासुदेव कुटुंब, यानी पूरा जो विश्व है वो क्या है बाबू, अपना परिवार है, ठीक है ना। और जो संकुचित हृदय वाले होते हैं, जो छोटे दिल वाले होते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, अपना और पराया का गणना करते हैं। अपना और पराया का गणना कौन करता है, तो जिसका दिल छोटा है, संकुचित हृदय वाला। संकुचित का मतलब छोटा, छोटा हृदय वाला लोग यानी छोटा दिल वाला लोग अपना पराया का गणना करते हैं। लेकिन जबकि उदार चरित्र वाले लोग, यानी जिनका दिल बड़ा है, जिनका चरित्र उदार है, बहुत ही बड़ा है, वे पूरे पृथ्वी को ही क्या मानते हैं, अपना संसार मानते हैं, ठीक है ना, अपना परिवार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने और पराया की गणना कौन करता है, यानी ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये कौन गणना करता है अपना और पराया का। तो अपना और पराया का गणना बाबू कौन करता है, संकुचित हृदय वाला। कौन करता है बाबू, संकुचित हृदय वाला। इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी जिसका दिल छोटा है, संकुचित हृदय है, छोटा हृदय है, वही लोग अपना और पराया का गणना करते हैं। जिनका विशाल हृदय है, जिनका बहुत ही बड़ा हृदय है, वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शत्रुता कौन बढ़ाता है, अभी यहां पे आपको बताना है, शत्रुता यानी दुश्मनी कौन बढ़ाता है। तो दुश्मनी कौन बढ़ाता है बाबू, तो स्वार्थ। आपको याद रखना है कि जो स्वार्थ है ना, ये दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ जो है ये दुश्मनी को बढ़ाता है। यानी स्वार्थ का मतलब है जो कुछ भी हो अपना ही हो, ठीक है ना, जो कुछ भी हो बाबू मेरा ही हो। यानी गांव में कुछ हो रहा है, कोई योजना आया, बोल लीजिए सारा हमको ही मिले, यानी कहीं पे काम कर रहे, जो भी प्रॉफिट हो सारा हमारा ही हो, ये होता है स्वार्थ। इसे आप लोग याद रखिएगा। और स्वार्थ ही क्या होता है बाबू, दुश्मनी को पैदा करता है, शत्रुता को पैदा करता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो आपको याद रखना है स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है जो कुछ भी हो दुनिया में वो मेरे लिए हो, ठीक है ना। यानी कहीं पे नौकरी लग रहा है तो हमारा ही नौकरी लगे, हमारे ही घर के लोग को नौकरी लगे। कहीं पे कोई योजना आया, हमारे ही घर के लोगों को केवल मिले। यही क्या है, स्वार्थ। और यही स्वार्थ क्या बढ़ाता है, दुश्मनी, शत्रुता बढ़ाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अवैर यानी अवैर का मतलब झगड़ा नहीं, ठीक है ना। करुणा यानी दया। मित्र भाव यानी मित्रता से किसकी उन्नति होती है, तो अवैर, करुणा, ठीक है ना। अवैर, करुणा, मित्री भाव से किसकी बाबू उन्नति होती है, तो शांति की उन्नति होती है, यानी शांति स्थापित होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। झगड़ा, अवैर का मतलब जिसमें झगड़ा ना हो, करुणा का मतलब दया, ठीक है ना। मैत्री भाव का मतलब क्या होता है, मित्रता। इससे क्या होता है बाबू, शांति की स्थापना होती है, इससे शांति बढ़ता है। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा शांति बढ़ेगा। अगर आपके अंदर दया रहेगा तो इससे भी शांति बढ़ेगा, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा दूसरे से, ठीक है ना। अगर मैत्री भाव हो, अगर मान लीजिए मित्रता हो, तब भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इससे क्या होता है, शांति की स्थापना होता है। यहाँ पे शांति की यहाँ पे उन्नति होती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख का विषय क्या है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय क्या है बाबू, तो आजकल जो भी अशांति फैला हुआ है, पूरे विश्व में जो अशांति फैला हुआ है, यही क्या है, दुख का विषय है। तो यहां पे क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय है बाबू अशांति, यानी जो पूरे विश्व में जो अशांति फैला हुआ है,
लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या जो भी पूरे विश्व में फैला हुआ है वही क्या है बाबू, दुख का विषय है। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि दुख का विषय क्या है, तो आपको याद रखना है अशांति। जो अशांति है यही दुख का विषय है। अगला क्वेश्चन है वास्तव में अशांति के कितने कारण है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण है, तो आपको याद रखना है वास्तव में अशांति के दो कारण है। कितने कारण है बाबू, दो कारण है। इसे आप लोग याद रखिएगा कौन कौन, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष का मतलब लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या जलन, ये द्वेष होता है। और असहिष्णुता का मतलब होता है सहन शक्ति का कम होना। अगर लड़ाई झगड़ा होगा ना तो आप में सहने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गया, ठीक है। अब आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गया, अब लड़ाई होने के बाद अगर वो कुछ भी बोलेगा ना तो आपसे सहा नहीं जाएगा। मित्र रहेगा और दोस्त रहेगा, कुछ भी कहेगा सह लीजिएगा। जब लड़ाई हो जाएगा अगर उसके बाद वो कहेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद आपसे सहा नहीं जाएगा। यानी जो द्वेष है यानी जो लड़ाई झगड़ा है यही असहिष्णुता को जन्म देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। असहिष्णुता का मतलब होता है सहने की कमी। तो वास्तव में बाबू अशांति के कितने कारण हैं, यानी जो आज अशांति विश्व में फैला हुआ है इसके कितने कारण है, दो कारण है। कौन कौन, द्वेष और असहिष्णुता। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। अब आपको बताना है कि अशांति का निवारण किस पाठ में, यानी अशांति को कैसे खत्म किया जा सकता है यह किस पाठ में बताया गया है। तो विश्व शांति पाठ में बाबू जो अशांति फैला हुआ है उसका भी वर्णन है, और यह अशांति जो फैला हुआ है इसको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसका भी समाधान बताया गया है। किसमें, तो विश्व शांति पाठ में। इसे आप लोग याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णन है। तो अशांति के निवारण का जो उपाय है यह विश्व शांति पाठ में ही है, ठीक है ना। इसमें अशांति के बारे में भी जो फैला हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे शांति स्थापित होगा यह भी इसी पाठ में बताया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। परपीड़न से क्या होता है, परपीड़न का अर्थ होता है दूसरों को कष्ट देना, ठीक है ना। परपीड़न का अर्थ क्या होता है, दूसरों का कष्ट देना। अगर आप दूसरों को कष्ट दीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप दूसरों को कष्ट दीजिएगा तो अपना आत्मा का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, आत्मनाश हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। परपीड़न से क्या होता है, आत्मनाश हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिए, यानी अपने आत्मा का क्या होता है, नाश हो जाता है। जो लोग दूसरे को कष्ट देते हैं ना उनकी आत्मा का नाश हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। परपीड़न यानी दूसरों को कष्ट देना। तो परपीड़न से क्या होता है, तो आत्मनाश होता है, यानी आत्मा का नाश हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शांति किससे स्थापित होता है। तो भाई शांति किससे स्थापित होगा, तो अगर आप परोपकार करिएगा, किसी को उपकार करिएगा, इससे शांति स्थापित होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। परोपकार का मतलब होता है उपकार, अगर किसी का हेल्प करिएगा तो इससे शांति स्थापित होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि शांति किससे स्थापित होता है, तो परोपकार। नाम आपको याद रखना है परोपकार से, ठीक है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है। तो ईर्ष्या यानी जलन द्वेष, ठीक है ना, और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करेगा, यानी सहने की क्षमता को कम करना, यह होता है असहिष्णुता। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता बाबू किसको उत्पन्न करता है, तो यह अशांति को उत्पन्न करता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। ईर्ष्या और असहिष्णुता जो होता है यह अशांति को उत्पन्न करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है स्वार्थ बाबू किसको बढ़ाता है। तो स्वार्थ जो है हमारे अंदर कि जो कुछ भी हो मेरे लिए ही हो, दुनिया के और किसी लोगों के लिए नहीं हो, जो कुछ हो मेरे लिए हो, यही स्वार्थ है। स्वार्थ बाबू किसको बढ़ाता है, तो ये शत्रुता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, शत्रुता को बढ़ाता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज मानवता के विनाश का भय किससे है, यानी आज जो मानव लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, इसका विनाश किससे है। तो जो आजकल बाबू विध्वंसक हथियार बन रहे हैं, विध्वंसक जो अस्त्र बन रहे हैं, उससे क्या है बाबू, मानवता का भय का विनाश का भय है। जैसे अणु बम, परमाणु बम, बंदूक हो गया, ये सब बाबू क्या है, ये किसके लिए बनाया गया, तो मानवों को नाश करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना, मानवों को मारने के लिए। तो आज मानवता के विनाश का भय बाबू किससे है, तो विध्वंसक अस्त्रों से। अस्त्र का मतलब होता है बाबू हथियार।
ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अस्त्र का मतलब होता है हथियार, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो जो भी हथियार बन रहे हैं, अणु बम, परमाणु बम, मिसाइल, बंदूक, गोली बारूद, बम, ये सब क्या है, मानवता का विनाश का भय इसी से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, तो उत्कर्ष का उल्टा यहां पे आपसे पूछ रहा है, तो उत्कर्ष का उल्टा क्या होता है, अपकर्ष होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो असहिष्णुता बाबू जन्म कब लेगी, आप में सहने की क्षमता कब कम होगी। मान लीजिए अभी आपका दोस्त है, वो कुछ भी कितना भी खराब बोलेगा, आपको उतना मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, आप हंसी मजाक में उड़ा दीजिएगा। लेकिन वही दोस्त से जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, द्वेष हो जाए, फिर अगर वो कुछ बोलेगा, हल्का सा भी बुरा बात बोलेगा, तो झगड़ा हो जाएगा, फट से लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर सहने की जो क्षमता है वो कम हो गया है। वही पूछ रहा है कि असहिष्णुता कब जन्म लेती है, यानी सहने की क्षमता कब कम हो जाती है, तो जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यानी जब द्वेष हो जाता है, तब बाबू क्या होता है, यहां पे असहिष्णुता जन्म लेती है, यानी सहने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। तो किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो आपको याद रखना है द्वेष, द्वेष से ही असहिष्णुता जन्म लेती है। जब द्वेष यानी लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद अगर कोई बोलेगा ना, आपका दोस्त ही बोलेगा, दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक बात अच्छा भी बोलेगा तो खराब लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप में अब क्या हो गया है, द्वेष के बाद असहिष्णुता आप में उत्पन्न हो गया है, सहने की क्षमता कम हो गया है। तो बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो द्वेष से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अवैर, करुणा, मैत्री भाव, च शांति भौति रिक्त स्थानों का पूर्ति उचित विकल्प से करें। अब यहां पे बोला जा रहा है कि अवैर यानी बिना झगड़ा के, करुणा यानी दया, मैत्री भावेन यानी मित्रता से किसको शांति मिलती है, शांति बहुत यानी किसको शांति मिलती है, तो आपको याद रखना है बैरस यानी लड़ाई झगड़ा को। लड़ाई झगड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करना चाहिए, आप में दया होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए। अगर ये सभी है तो बाबू वैरस्य यानी जो लड़ाई झगड़ा है उसको क्या मिलता है, शांति मिलता है, शांति भौता यानी शांति मिलता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल हो जाएगा, अवैर, करुणा, मैत्री भाव, च शांति यानी किसे शांति मिलता है, तो वैरस्य, वैरस्य का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा को इससे शांति मिलता है। अवैर का मतलब यानी झगड़ा लड़ाई का मन नहीं, करुणा यानी दया, मित्र भाव यानी मित्रता, ठीक है ना, इससे क्या होता है लड़ाई झगड़ा को शांति मिलता है। मान लीजिए आपके दोस्त के साथ आपका लड़ाई है, अब उससे मित्रता कर लीजिए, उस मतलब वो कुछ बोल रहा है उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, फिर इससे क्या होगा, लड़ाई का भावना नहीं रखिए, तो जो लड़ाई है ना वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो बैर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन है, डैश एवं असहिष्णुता जनयति रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से करें। अब आपको बताना है कौन और असहिष्णुता जनयति यानी द्वेष और असहिष्णुता। आपको पता है ना अशांति के कितने कारण है, दो कारण है, मुख्य दो कारण है, कौन कौन, तो द्वेष और क्या बाबू, यहां पे असहिष्णुता। तो यहां पे जो खाली स्थान है इसमें क्या होगा, द्वेष एवं असहिष्णुता, ठीक है ना, यही जन्म लेता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, द्वेष और असहिष्णुता, इसे आपको याद रखना है। खाली स्थान पे क्या होगा, द्वेष एवं असहिष्णुता, यहां पे जनयति। अगला क्वेश्चन है, बिरला पद का अर्थ क्या होता है, तो बिरला का अर्थ होता है बाबू बहुत कम। विरला, विरला का मतलब होता है, विरल माध्यम आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, विरल का मतलब जो बहुत ही कमजोर होता है, यानी बहुत ही कम, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। यह मेरा है ये तुम्हारा है, ऐसा भावना कौन रखते हैं, 2025 में पूछा गया है कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, ऐसा भावना कौन रखता है, तो जिसका दिल बाबू छोटा होता है, जो संकुचित हृदय वाला होता है, यही क्या करता है, यानी छोटी बुद्धि वाला। देखिए जिसका दिल छोटा है या जिसकी बुद्धि छोटी है वही क्या बोलते हैं, यानी जो संकुचित हृदय वाला है, यानी छोटा हृदय वाला है, या जो छोटी बुद्धि वाला है, वो क्या करता है कि ये मेरा है ये तुम्हारा है गणना करता है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, यानी जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि सारा संसार ही क्या है, मेरा परिवार है, सारा संसार ही क्या है बाबू, मेरा परिवार है। ये उदार चरित्र वाले सोचते हैं, वासुदेव कुटुंब, वासुदेव कुटुंब यानी पूरा जो पृथ्वी है वही क्या है, मेरा परिवार है, ठीक है ना, ये मानते उदार चरित्र। लेकिन जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं, जो लघु चित्त वाले होते हैं, वो क्या मानते हैं कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, वो लोग करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश भारम क्रिया बिना रिक्त स्थानों में उचित विकल्प भरें। यहां पे बोला गया डैश भार क्रिया बिना,
तो आपको पता है ना, ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी ज्ञान भार के समान हो जाता है क्रिया के बिना। यानी अगर आपके पास ज्ञान है, अगर उसका यूज नहीं करते हैं तो वही ज्ञान आपके लिए बोझ के समान हो जाता है। वही है यहां पे डॉट डॉट भार क्रिया बिना, यहां पे बोल रहे खाली स्थान पे क्या होगा, तो आपको यहां पे याद रखना है ज्ञानम, ज्ञानम भार क्रिया बिना, यानी जो ज्ञान है वो भार स्वरूप है, यानी बोझ के समान है जब उसका आप लोग यूज नहीं करिएगा। अगर आपके पास ज्ञान है और सही टाइम पे उसका यूज नहीं किए तो वो ज्ञान आपके लिए बोझ के समान है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। वसुधा का पर्याय क्या है, तो वसुधा का पर्याय क्या होता है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी, यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है, पर्याय का मतलब दूसरा नाम, तो वसुधा का दूसरा अर्थ क्या हुआ बाबू, पृथ्वी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित है, तो अनेक देशों में बाबू क्या आजकल चल रहा है, तो अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, बातों से भी लड़ाई, ठीक है ना, बात बात से लड़ाई होता है, माने एक देश दूसरा देश को बुरा बोलेगा तो वो देश इस देश को बुरा बोलेगा, तो ये शीत युद्ध है, इसे आपको याद रखना है। तो अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित है, तो शीत युद्ध प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सभी देशों में क्या दिखते हैं, तो आजकल सभी देशों में बाबू क्या दिखाई दे रहा है, तो आजकल के सभी जो देश है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आजकल अशांति दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सारा देश में, सारा संसार में अशांति फैला हुआ है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो दो देशों की आपसी विवाद यानी दो देशों में झगड़ा होता है तो उसको खत्म कौन करता है, तो आपको याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ये लिखा गया है विश्व शांति पाठ में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये क्या करता है, दो देशों के आपसी विवादों को खत्म करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो पूरा विश्व को बाबू नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, एटम बम का, परमाणु बम का, मिसाइल का, गोली बंदूक का, तोप का, ये सब क्या है, तो ये शास्त्र, शास्त्र का मतलब बाबू होता है ग्रंथ, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ, किताब, जैसे यहां पे हो गया हम लोगों का रामायण महाभारत ये सब, ठीक है ना। अस्त्र का मतलब होता है बाबू हथियार, अस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अस्त्र का निर्माण हो रहा है, हथियार का निर्माण हो रहा है। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, हथियार का। हथियार को क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। शास्त्र किसे बोलते हैं, ग्रंथ को, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है बाबू, लड़ाई झगड़ा करता है, वो जलता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए लिखा गया है ईर्ष्या, यानी जलन उसमें उत्पन्न होता है। अगर एक देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरा देश उससे क्या करेगा, ईर्ष्या करेगा, उसको जलन होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि ईर्ष्या किसका ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, ईर्ष्या यानी द्वेष, लड़ाई झगड़ा से किसका जन्म होता है, तो जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना तो असहिष्णुता उत्पन्न होता है। असहिष्णुता यानी सहने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाता है। तो यहां पे ईर्ष्या से किसका जन्म होता है बाबू, तो असहनशीलता का जन्म होता है। असहनशीलता को बोला जाता है, आपको याद रखना है, असहिष्णुता, ठीक है ना, इसका जन्म होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मेरा है ये तुम्हारा है ऐसा कौन मानता है, तो ये मेरा है ये तुम्हारा है, ये लघु बुद्धि वाले यानी छोटी बुद्धि वाले या छोटा हृदय वाले या संकुचित हृदय वाले मानते हैं कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देश में अशांति के प्रेरक कौन है, यानी देश में जो भी अशांति फैलता है किसके कारण से फैलता है, तो नेताओं के कारण से। नेता लोग जो हैं वो भी जाति में लड़ाते हैं, धर्मों में लड़ाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देशों में अशांति के प्रेरक कौन है बाबू, तो देशों में अशांति के जो प्रेरक हैं वो राजनेता हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो नेता लोग हैं यही क्या है बाबू, देश में अशांति फैलाए हुए देश के अंदर। तो देश के अंदर अशांति फैलाने वाले कौन है, तो राजनेता हैं, जो उनका मतलब बेकार बेकार कानून होता है उससे अशांति ये फैला के रखते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है, यानी आज मानव समाज को मिटाने के लिए बाबू किसका निर्माण हो रहा है, विध्वंसक के रूप में किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का यानी हथियारों का निर्माण हो रहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरों को सुख देने से किसका नाश होता है, तो दूसरों को अगर आप
दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, यानी परपीड़न से, परपीड़न यानी दूसरों को दुख देना, परपीड़न से बाबू किसका नाश होता है, यानी दूसरों को दुख देने से किसका नाश हो जाता है, तो अपनी आत्मा का नाश हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे बोल रहा है दूसरों को दुख देने से किसका नाश हो जाता है, तो अपना नाश हो जाता है, यानी आत्मनाश हो जाता है, आत्मा का नाश हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। किसके बिना ज्ञान बोझ है, यानी किसके बिना जो ज्ञान है बाबू बोझ के समान है, तो क्रिया के बिना यानी उपयोग के बिना। अगर ज्ञान का उपयोग सही टाइम पे नहीं कीजिएगा तो वही ज्ञान बोझ के समान है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसके बिना जो ज्ञान है वो बोझ के समान है, तो आपको याद रखना है क्रिया के बिना। क्रिया के बिना जो ज्ञान है बाबू ये बोझ के समान है, इसे आपको याद रखना है। विश्व शांति पाठ में बाबू किसका वर्णन है, तो विश्व शांति पाठ में अशांति का वर्णन है, और अशांति को कैसे दूर किया जाए उसका उपाय भी दिया गया है। तो विश्व शांति पाठ में बाबू किसका वर्णन है, तो अशांति का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, तो अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है बाबू, तो मानव खड़ा है। अशांति रूपी सागर के किनारे बाबू कौन खड़ा है, किनारे कौन है, तो पूरा मानव समाज है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में क्या फैला हुआ है, तो आजकल के पूरे विश्व में बाबू क्या फैला हुआ है, तो आजकल पूरे विश्व में पूरे पृथ्वी पे अशांति फैला हुआ है, लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या यही सब फैला हुआ है, जिसे अशांति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है वासुदेव कुटुंब किसके लिए है, वासुदेव कुटुंब का मतलब पूरा पृथ्वी ही क्या है, मेरा परिवार है, पूरा संसार ही क्या है, मेरा परिवार है। ये किसके लिए है, तो ये है उदार चरित्र वाले के लिए। किसके लिए बाबू, उदार चरित्र यानी जिनका चरित्र बहुत बड़ा है, जिनका दिल बहुत ही बड़ा है, दीर्घ हृदय वाले यानी जिनका बड़ा दिल है, उनके लिए है वासुदेव कुटुंब। यानी पूरा पृथ्वी को ही वो लोग क्या मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, पूरा संसार को ही अपना परिवार कौन मानता है, उदार चरित्र। जिनका संकुचित हृदय होता है, जिनका छोटा बुद्धि होता है, वो लोग अपना और पराया का गणना करते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूसरे के सहयोग से क्या मिलता है। अगर आप दूसरे के सहयोग करिएगा इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपको शांति मिलेगा। इसे आपको याद रखना। अगर आप कोई मुसीबत में है, कोई दुख में है, अगर उसका आप लोग हेल्प करिएगा तो क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो यहां पे बाबू मेरे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पढ़ा दिए हैं, तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें, यानी जो राष्ट्र संघ बना है इसका उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्र संघ बाबू मेरे क्या करता है, जब दो देशों में लड़ाई हो जाता है, या दो देशों में अब लड़ाई लगना शुरू होता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, दोनों देशों की जो लड़ाई है बाबू उसको क्या करता है, खत्म करवाने का काम करता है। यानी दो देशों को क्या करता है, सुलह करवाता है, बातचीत करवा के लड़ाई को खत्म करवाता है। तो राष्ट्र संघ की यही बाबू काम है कि वो दो देशों की लड़ाई को खत्म करवाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, दो देशों के बीच लड़ाई को कौन खत्म करवाता है, तो दो देशों के बीच में जो लड़ाई लगता है उसको खत्म कौन करवाता है, तो राष्ट्र संघ करवाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच आपसी विवाद को खत्म करने तथा समय समय पर दोनों देशों के तनाव को कम रोकता है। ठीक है ना। यानी जो राष्ट्र संघ है इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का जो उद्देश्य है वो आपसी विवाद को खत्म करता है, यानी लड़ाई झगड़ा को खत्म करता है, तथा समय समय पे दो देशों को जो तनाव हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है दो देशों में, उस तनाव को भी खत्म करता है। ये लड़ाई झगड़ा को भी खत्म करता है, दो देशों में लड़ाई लगता है उसको भी खत्म करता है, या दो देशों में हल्का फुल्का तनाव भी हो जाता है कि अब लड़ाई लग जाएगा, इसको भी ये क्या करता है, खत्म करता है। तो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि राष्ट्र संघ का स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो लिखेगा राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच आपसी विवाद को खत्म करना तथा यह समय समय पर दोनों देशों की तनाव को क्या करता है, रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, या विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है। तो विश्व शांति का सूर्योदय यानी कब लगता है कि विश्व में शांति होगा, इसका किरण कब दिखाई देता है, तो जब एक देश बाबू मुसीबत में रहता है, ठीक है ना, तो दूसरा देश जब उसको हेल्प करता है तब लगता है कि विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, कि एक देश अगर संकट में है तो दूसरे देश क्या करते हैं, उसके लिए धनराशि देते हैं, उसका हेल्प करते हैं, खाने पीने का वस्तु देते हैं, तब लगता है कि विश्व में बाबू शांति का अब किरण
जगमगा रहा है, यानी अब शांति आ जाएगा। वही बोल रहा है विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, या विश्व शांति के सूर्योदय से कैसे पता चलता है, तो लिखिएगा जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं तथा सहायता सामग्री भेजते हैं तो विश्व शांति का सूर्योदय होता है। यानी जब एक देश अगर संकट में रहे तो दूसरा देश क्या करता है, राहत सामग्री भेजता है या पैसा भेजता है, तब लगता है कि विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। ठीक है ना, इससे लगता है कि अब शांति स्थापित हो जाएगा। तो ये लिख दीजिएगा, जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं तथा राहत सामग्री भेजते हैं तो विश्व शांति का सूर्योदय होता है। राहत सामग्री का मतलब खाने पीने का वस्तु, यहाँ पे खाने पीने का वस्तु हो गया, दवा बीरो जो होता है। एक देश, मान लीजिए किसी देश में भूकंप आ गया, अब क्या, जैसे नेपाल में आया था तो इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प किया था, तो इससे क्या होता है, विश्व शांति का लगता है सूर्योदय हो गया, यानी शांति स्थापना इससे होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष के लक्षण क्या है। उदार हृदय यानी बहुत ही बड़ा हृदय वाला पुरुष के लक्षण क्या है, तो जिसका उदार हृदय है, बड़ा बाबू हृदय है, वो क्या करते हैं, पूरा पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। वासुदेव कुटुंब बोलते हैं कि पूरा पृथ्वी क्या है, मेरा परिवार है। वो अपना और पराया की गणना नहीं करते हैं, जिनका उदार हृदय है, जिनका बड़ा हृदय। वही बोल रहा है विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाले पुरुषों का लक्षण बताएं। तो विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझते हैं, यानी जिसका हृदय बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है, वो किसी को भी पराया नहीं समझते हैं, सबको अपना समझते हैं। उसके लिए सारा धरती ही अपना है। यानी जो उदार चरित्र वाले हैं, जिनका चरित्र बाबू बड़ा है, जिनका हृदय बड़ा है, वो क्या करते हैं, किसी को भी पराया नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि पूरा धरती यानी पूरा पृथ्वी क्या है, अपना परिवार है। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार परिवार के समान है। जो उदार हृदय वाले लोग हैं उनके लिए पूरा संसार ही क्या है, अपना परिवार के समान है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुषों के लक्षण बताइए, तो लिखेगा विश्व शांति पाठ अनुसार उदार हृदय पुरुषों के लक्षण है कि वह किसी को भी पराया नहीं समझते हैं, यानी वो किसी को भी पराया नहीं समझते हैं। उसके लिए सारा धरती जो है ना अपना है। ठीक है। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार क्या है, परिवार के समान है। वो वासुदेव कुटुंब में विश्वास करते हैं, पूरा पृथ्वी अपना परिवार है। ठीक है। और वहीं पे लघु चित्त वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं अपना और पराया है। देखिए, कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं, कौन वो लोग हैं जो पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं या एक परिवार समझते हैं, तो आपको याद रखना है उदार चरित्र वाले, यानी विशाल हृदय वाले, बड़े हृदय वाले जो लोग हैं, उदार चरित्र वाले, वो पूरा पृथ्वी को ही परिवार समझते हैं। यहां पे पूछ रहा है कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं, तो लिखिएगा उदार हृदय वाले, यानी बड़ा हृदय वाले, उदार चरित्र वाले, यानी बड़ा चरित्र वाले जो लोग हैं वो पूरी पृथ्वी को ही एक परिवार समझते हैं। बोलते हैं कि वो सारा लोग जो है, पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो मेरे ही परिवार है, उसको कभी भी हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप अपने परिवार को हानि पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो ये उदार चरित्र वाले लोगों का, यानी जिसका हृदय बड़ा है, उसके लिए। आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आजकल दुनिया में कौन कौन से यहां पे उस आविष्कार जो है वो विध्वंसक है। विध्वंसक यानी मानवता को नष्ट करने वाला है। तो आज कौन कौन से आविष्कार जो है बाबू विध्वंसक है, तो लिखिएगा आज हाइड्रोजन बम हो गया, परमाणु बम हो गया, विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण ही क्या है बाबू, विध्वंसक है। यानी जो आज हाइड्रोजन बम बन रहा है, परमाणु बम बन रहा है, मिसाइल बन रहा है, बंदूक, गोली बारूद, जो भी आजकल चीज बन रहा है वो सब क्या है बाबू, इसका निर्माण विध्वंसक है, यानी ये मानवता का नाश करने वाला ये सब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं, वैर की शांति कैसे दूर किया जा सकता है, तो यहां पे अवैर से, यानी बिना झगड़ा से। ठीक है ना। अवैर का मतलब होता है बिना झगड़ा से, यहां पे करुणा यानी दया से, मैत्री भाव यानी मित्रता से, इसी से बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, झगड़ा को खत्म कर सकते हैं। ये भगवान बुद्ध बोले थे। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति बाबू किससे संभव है, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार मित्रता से, दया से, शत्रुता का भाव को शांत करना संभव है। यानी जो भगवान बुद्ध है वो बोलते हैं कि मित्रता करिए, दया करिए, ठीक है ना,
इससे क्या होगा, जो शत्रुता भाव है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, पहला जो है अवैर यानी बिना झगड़ा, अवैर यानी झगड़ा का मत रखिए, मित्रता उससे रखिए, उस पे दया दिखाइए, उपकार करिए। यही क्या करता है बाबू, शत्रुता के भाव को कम करता है। मान लीजिए आपका झगड़ा किसी के घर से हो गया, अब उस घर से मान लीजिए आप झगड़ा का फिर टेंशन ही ना रखिए, आप सोच लीजिए कि झगड़ा नहीं करना है, उससे मित्रता कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो झगड़ा है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे प्राप्त होती है, यानी झगड़ा की शांति कैसे संभव है, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार मित्रता से एवं दया से शत्रुता की भाव को हम लोग शांत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसुदेव कुटुंब की अवधारणा क्यों आवश्यक है, यानी आजकल की दुनिया में वासुदेव कुटुंब की धारणा क्यों बाबू यहां पे आवश्यक है, यानी पूरा वासुदेव कुटुंब का मतलब क्या हुआ, पूरा पृथ्वी ही क्या है, अपना परिवार है, आज ये क्यों जरूरी है। तो आप लोग लिखिएगा, वासुदेव कुटुंब की अवधारणा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब एक देश उत्कर्ष करता है तो दूसरा देश देखकर जलता है, जिसके कारण अशांति फैलती है। इसी अशांति को दूर करने की जरूरत है कि सारा संसार ही अपना परिवार समझा जाए, यानी इसी अशांति को दूर करने के लिए जरूरी है कि सारा संसार को ही अपना यहां पे परिवार समझा जाए। यहां पे बोल रहा वासुदेव कुटुंब की अवधारणा क्यों आवश्यक है, तो लिखिएगा, वासुदेव कुटुंब की अवधारणा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब एक देश क्या करता है, आगे बढ़ता है, तो दूसरा देश देखकर जलता है। अगर पूरा देश को ही अपना परिवार मान लिया जाए, पूरा पृथ्वी को ही अपना परिवार मान लिया जाए, अगर एक देश बाबू क्या होगा, उत्कर्ष करेगा, तो लगेगा कि अपना ही परिवार आगे बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा बाबू, जलन नहीं होगा और अशांति नहीं फैलेगा, ठीक है ना। इसीलिए पूरे विश्व को अपना परिवार मानना जरूरी है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वासुदेव कुटुंब की अवधारणा क्यों आवश्यक है, तो लिखेगा, वासुदेव कुटुंब की अवधारणा इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि जब एक देश उत्कर्ष करता है, आगे बढ़ता है, तो दूसरा देश देखकर जलता है, जिसके कारण अशांति फैलती है। इसी अशांति को दूर करने की जरूरत है। इसी अशांति को दूर करने के लिए जरूरी है कि सारा संसार को ही अपना परिवार समझा जाए। जब सारा संसार को ही यानी सारा देश को ही अपना भाई परिवार माना जाएगा, तो एक देश आगे बढ़ेगा तो दूसरा देश देख के नहीं जलेगा, जब नहीं जलेगा तो इससे अशांति नहीं फैलेगी, इससे शांति रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए वासुदेव कुटुंब का अवधारणा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अशांति के कारण क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो विश्व में बाबू अशांति के क्या कारण है, तो लिखिएगा, वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो मुख्य कारण है। तो अशांति के बाबू कारण क्या है, तो अशांति के दो कारण है, कौन कौन, द्वेष और असहिष्णुता, यानी द्वेष का मतलब लड़ाई झगड़ा, अशांति, ठीक है ना, और असहिष्णुता यानी सहने की क्षमता में कमी, ठीक है। तो वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो मुख्य कारण है। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास को देखकर जल भुन जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास में लग जाते हैं, ठीक है ना। यहां पे बोल रहा है विश्व में अशांति के क्या कारण है, तो विश्व में अशांति के दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। जब एक देश उन्नति करता है तो दूसरा देश क्या करता है, उसे देखकर जलता है, ठीक है, और अशांति फैलाने का काम करता है। तो ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, यहां पे असहिष्णुता का कारण निवारण बताइए। असहिष्णुता यानी सहने की क्षमता अगर कम हो जाए, ये सहने की क्षमता में कमी क्यों होता है ये आपको बताना है और इसका निवारण भी बताना है। असहिष्णुता यानी सहने की क्षमता में कमी क्यों हो जाता है और इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो सहने की क्षमता में कैसे कमी होता है, तो जब हम किसी से द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब असहिष्णुता जन्म लेता है, यानी सहने की क्षमता कम हो जाता है। तो द्वेष ही असहिष्णुता का कारण है, यानी द्वेष से क्या होता है, असहिष्णुता उत्पन्न होता है। असहिष्णुता के निवारण के लिए हम लोग मित्रता एवं दया को अपनाना चाहिए और असहिष्णुता को बाबू खत्म करने के लिए उस आदमी से मित्रता कर लीजिए, उस पर परोपकार करिए, दया करिए, अपने आप द्वेष और असहिष्णुता दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ बाबू हम ऐप पे अपडेट कर दिए हैं, जिसे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम बाबू अपने अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।